इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मेरी भावना के इस सत्र में आज हमें फिर से ये मौका मिला है कि हम मेरी भावनाओं में लिखित जो भावनाएं हैं उन्हें अपनी भावना बनाएं और जो भावनाएं हमें भाने में शेष रह गई हैं उन भावनाओं को भी हम पढ़ कर के अपनी भावना बनाने की कोशिश करें। इसी क्रम में आज ये छंद पढ़ते हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। पढ़ो। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। आज हम सारे जगत में कुछ ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिन बीमारियों को महामारी के नाम से जाना जाता है। और ये बीमारियां पहले भी हुआ करती थीं। उन बीमारियों को पहले के समय में इति भीति, रोग मरी दुर्भिक्ष, इन नामों से जाना जाता था। सुन रहे हैं ना? यानी उन बीमारियों में पूरी की पूरी प्रजा, पूरे के पूरे राष्ट्र में, पूरे के पूरे देश में वह बीमारी का ऐसा आतंक फैल जाता है कि सारी प्रजा उससे पीड़ित होने लग जाती है। इस तरह की जो परेशानियां, आपदाएं आती हैं, ये पहले भी आया करती थीं और पहले इस रूप में रहा करती थीं कि लोगों के लिए अगर ये आपदाएं आ गई हैं तो उन्हें बहुत नुकसान उसका भुगतना पड़ता था। इति भीति, ये वो बीमारियां कहलाती हैं। इति का मतलब होता है, जैसे आजकल हमने एक और आपदा सुनी होगी, टिड्डियों का आतंक, सुना है ना? तो ये इति कहलाती है। आपके लिए ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और अगर कृषि पर ही किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, कृषि पर ही जो है कोई आतंक किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं के माध्यम से होने लग जाता है, तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। और जब फसल नष्ट हो जाएगी तो आप लोगों को खाने पीने को उचित ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा जब होता था तब उसको इति कहा जाता था। ये क्या है? इसी का नाम है। इति भीति व्यापे नहीं जग में।
ये भावना की जाती है कि इस जगत में, इस संसार में कभी भी यह इति की भीति व्याप्त न हो। समझ रहा? भीति माने क्या होता है? भय। यानी इस तरह के टिड्डी आदि के जो आतंक होते हैं, इनका भय कभी भी संसार में व्याप्त न हो, इस तरह की भावना भी की जाती है, ताकि किसी को इस तरह की आपदाओं से गुजरना ना पड़े। सुन रहे? तो यह जो इति है, यह भी एक बड़ी बीमारी पहले हुआ करती थी और ये आज भी देखने में आ रही है। जिस समय पर यह कोरोना का आतंक फैला, उसी समय पर यह टिड्डियों का भी आतंक आया था। समझ आ रहा है? कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया था। वो कहीं से भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में खुद भी ये आतंक फैल सकता है और अन्य भी देशों में आतंक रहता है। समझ आ रहा है? अब आप लोग इस आतंक को बहुत बड़ा नहीं समझते हो, बहुत ज़्यादा इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग, जबकि ये बहुत बड़ा आतंक है। क्योंकि जहाँ से ये दल निकलता है इन जंतुओं का, इन जीवों का, ये दल का दल, समूह का समूह रहता है बहुत बड़ा, और जिस खेत से निकल जाता है वहाँ की जितनी भी फसल होती है सबको नष्ट कर देता है। समझ आ रहा है? तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब किलोमीटरों तक की ऐसी फसलें इनके माध्यम से नष्ट हो जाएंगी तो अपने आप क्या होगा? एक दुर्भिक्ष का वातावरण तैयार हो जाएगा। दुर्भिक्ष क्या होता है? दुर्भिक्ष क्या होता है? खाने पीने के लिए उचित समय पर उचित सामग्री न मिले, इसका नाम है दुर्भिक्ष। समझ आ रहा है? तो यह भी एक बहुत बड़ी आपदा होती है जो भी समय समय पर आया करती है। आचार्य भद्रबाहु महाराज के समय पर यह दुर्भिक्ष की आपदा आई थी जो 12 वर्ष तक रही। कितने? समझ आ रहा है? 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था। और उस दुर्भिक्ष में क्या होता है कि फसलें नई उत्पन्न नहीं होंगी, जो पहले की हैं बस वही जो आपने अपने पास में रख रखा है उसी को आप खाते रहो, उसी को आप अपने काम में लेते रहो। और वो सब पुराना जो रखा हुआ है वह धीरे धीरे जब समाप्त होने लग जाता है तो लोग खाने पीने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, तब ये दुर्भिक्ष का वातावरण बन जाता है। बहुत भयंकर वातावरण बनता है ये। अगर आप कभी शास्त्रों में पढ़ोगे उस दुर्भिक्ष का, 12 वर्ष के दुर्भिक्ष का, तो आप सोचोगे क्या ऐसा संभव है? समझ आ रहा है? मतलब इतना बड़ा दुर्भिक्ष का वातावरण कि लोगों के पास में कुछ भी खाने को नहीं रहता और लोग इतने ज़्यादा भूख से तड़फने लग जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा हो और उसे ये पता हो कि ये कहीं से खा के आ रहा है तो उसका पेट तक फाड़ देते हैं लोग। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं भूखा क्या नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? भूखा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। भूख एक बहुत बड़ी आपत्ति है। इसीलिए जैन दर्शन में इस क्षुधा को एक वेदना कहा जाता है, एक रोग का रूप दिया जाता है कि बहुत बड़ा अपने लिए क्षुधा रोग है। समय पर अगर हम इसका समन करते रहते हैं, समय पर इस गड्ढे में हम सामग्री डालते रहते हैं, तब तक तो हम ठंडे रहते हैं। और जिस दिन समय पर वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमारे टेम्पर बड़े हाई हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यह समझो कि जब व्यक्ति को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन खाने को न मिले तो एक एक कण की उसे कीमत उस समय पर समझ में आती है। और वह व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कुछ खाने को अगर कहीं मिल गया, इतना सा भी पीने को मिल गया, इतना सा भी, तो चलो इतना बहुत हो गया, ऐसा सोच करके भी लोग दिन निकालने लग जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति आ जाती है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, राजा लोग होते हैं, ये सब भी जो है अपने पास में जो भंडारा रखते हैं वो सब खाली हो जाता है। अब 12 वर्ष तक कितना बड़ा भंडारा चलेगा? जब कुछ इनपुट हो ही ना और सब कुछ जा रहा हो तो भंडारा कितना चलेगा? सब खाली हो जाता है।
तभी ये स्थिति इतनी विकट हो जाती है। इसको बोलते हैं दुर्भिक्ष का समय, अकाल इसी को बोलते हैं। अकाल पड़ रहा है, अकाल छा गया। समझ में आ रहा है? एक बार और ऐसा अकाल पड़ा है, अभी अपने स्वतंत्रता से पहले के समय पर बताया जाता है, पूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। समझ में आ रहा है? तो उस समय पर भी ऐसा अकाल पड़ा, कुछ कम समय के लिए पड़ा, लेकिन उस अकाल के दिनों में भी उन्होंने एक इस अकाल को जीतने की या इस परिस्थिति से निपटने की एक योजना उस समय पर बताई थी, जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। समझ आ रहा है? उन्होंने कहा कि अब हम सब लोगों को इस अकाल से निपटने के लिए, इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल दिन में एक बार भोजन करें। समझ में आ रहा है? जैसे मुनि महाराज करते हैं, श्रावक 2 बार भी करता है तो भी एक बार करें। और खुद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने इस नियम को अपनाया था खुद उन्होंने। क्यों? हम एक बार खाएंगे तो बार बार खाने से जो भोजन केवल हमारे लिए ही लगना है, वो दूसरों के काम में आएगा। इतनी स्थिति बिगड़ जाती है। भोजन को सबके पास तक लंबे समय तक पहुंचाने के लिए इस तरह के भी नियम लागू करने पड़ते हैं, तब ये अकाल की स्थितियों से ऊपर उठ पाते हैं। सुन रहे हो? इसलिए आज का समय आप लोगों के लिए बड़ा सुख का समय है। समझ आ रहा है? भारतीय व्यंजन तो होते ही हैं, दुनिया के जितने भी और देशों के व्यंजन हैं वो भी आप खाने पीने में कमी नहीं रखते हो। चाहे चाइनीज फूड हो, चाहे और किसी यूएस यूके के भी कोई भी व्यंजन हो, सब कुछ आपको खाना है। अपना भी खाना है और उनका भी खाना है। समझ आ रहा है ना? इतने क्या बोलते हैं, खबासी लोग हो गए इस भारत के कि ये भी नहीं सोचते हैं कि हम केवल अपने ही देश में उत्पन्न हुआ भोजन करें, दूसरे देश का भोजन हमें करने की क्या जरूरत है। उन देशों के लोगों के लिए उन देशों का भोजन है, उसकी पूर्ति वो अपने देश में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्यों उस भोजन को करें? वो अपने ही देश की पूर्ति कर ले। क्या समझ आ रहा है? अपने ही देश के लोगों को पर्याप्त भोजन सामग्री प्रदान कर लें, इतना ही बहुत है। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो भी वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो नियमित, कुछ ना कुछ तो हमें तरह तरह के अकाल जो पड़ने का कारण है, वो व्यक्ति का, आज मैं समझता हूं इस मेरी भावनाओं को पढ़ते हुए, जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी है। सुन रहे हो? कैसा? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा समझते हो? नहीं भी जरूरत होती है तो भी किए जाओ, किए जाओ। समझ आ रहा है? तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के व्यंजन बनाते जाओ, तरह तरह के व्यंजन खिलाते जाओ, खाते जाओ। समझ आ रहा है? ये आदमी के लिए एक शौक बन गया है, लेकिन शौक बनने के साथ साथ इसको अगर हम उस अकाल की स्थिति से नापें, कौन सी अकाल की स्थिति? जब वह राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि भाई एक बार भोजन खाओ, तो इसका मतलब है कि बार बार भी अगर हम अधिक भोजन को अपने उपयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम खाद्य के लिए, व्यवस्था के लिए संकट का काम तो कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? खाद्यान्न पर संकट आना, खाद्य संकट बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? तो ये संकट भी आता है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर नियमित रूप से अपने जीवनचर्या को चलाना हो तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि तीर्थंकर महावीर भगवान ने हमें श्रावकों के लिए ये बताया, जो गृहस्थ हैं, जो श्रावक हैं, समझ आ रहा है, वो दिन में केवल 2 बार ही भोजन करें, सुबह और शाम। और सुबह भी भोजन कब करें? सूर्य उदय होने के 48 मिनट तक तो कुछ भी ना खाएं, कम से कम इतना नियम होना चाहिए। उसके बाद ही खाना पीना शुरू करें। और शाम को भी सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले अपना सब खाना पीना पूरा करके फ्री हो जाएं। समझ आ रहा है? अगर ऐसा श्रावक करेगा
तो बहुत कुछ सुभिक्ष का वातावरण बना रहेगा। खाद्यान्न का जो संकट आता है देश पर वो नहीं आएगा और बहुत कुछ हमारा जीवन भी संयमित होकर के धार्मिक भी बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा खाने से होने वाले रोगों से भी हम बचे रहेंगे। सुन रहे हो? ज्यादा खाने से भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना। आज बहुत बड़ा ये हवा फैल रही है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करो? खाओ तो, लेकिन ज्यादा खाओगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? लिमिट से खाया जाता है। ज्यादा बार खाओगे, ज्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। पूछ लेना डॉक्टरों से, हमारी बात नहीं समझ में आ रही हो तो है? तो इसलिए यह जो संकट आते हैं ये हमारे असंयम के कारण से आते हैं। आज भी अगर कोई संकट है जिसे हम कोरोना महामारी के रूप में कह रहे हैं, तो ये भी हमारे असंयम का ही परिणाम है। और सबसे ज्यादा अगर ये संकट हमारे पास तक आ रहा है, फैल रहा है, तो ये उन देशों की लोग और उन देशों की वस्तुओं के संपर्क में आने से फैल रहा है जहां पर इन देशों ने संकट अपने लिए खड़ा किया था और वो संकट फिर उन्होंने दुनिया में फैला रखा। क्यों फैल गया? अगर आज इस तरह का जमाना ना होता, देखो सोचो, आप लोग तरक्की 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 बहुत सोचते हो। अगर आज इस तरह का जमाना ना होता कि मान लो ये जो एरोप्लेन ना होते, समझ आ रहा है, तो दुनिया के देश के दूसरे लोग ये वहां से यहां तक जब आते हैं तो कम से कम 15 दिन लगते हैं उनको। समझ आ रहा है? माने जहाज यात्रा से करके आएंगे, शिप वगैरह से आएंगे, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है ना? तो 15 दिन अगर किसी को वहां से यहां आने में लग रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने में लग रहे हैं, तो काफी कुछ तो क्वारंटीन वो पहले ही हो गया रास्ते में ही। समझ आ रहा है? और जब आपने इतने बड़े बड़े प्लेनों की व्यवस्था कर ली कि सुबह वहां शाम को यहां, तो बस वो कोरोना सुबह वहां और शाम को यहां। तो ये आपकी जो तरक्की है ना, उसी के कारण से तो बीमारियां अपने देश में थी नहीं, हाथ करके आई हैं ये। और ये जो बीमारी आई है ये संपर्क से ही आई है, उन्हीं लोगों के माध्यम से आई है जो विदेशों से भीतर घुसे अपने देश में आए हैं। समझ आ रहा है? अब वो जब ये बीमारी फैलने लगी तो सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को घर में बुला लिया। समझ आ रहा है? तो उस समय पर तो कोई ऐसी अवेयरनेस थी नहीं कि भाई आपको ये क्वारंटीन होना है, कि आपको ये हाथ पैर अपने स्टेलाइज करना है, कि ये करना वो करना, कुछ तो था ही नहीं। सब जल्दी जल्दी अपने घरों में आके बैठ गए और जितनी उड़ानों से उड़ करके जितनी जल्दी जल्दी विदेशी लोग, भारत के ही अपने ही देश के लोग जो विदेशों में रहते थे, वो जितनी जल्दी जल्दी आ पाए, उनसे ही ये फैलना शुरू हुआ। अथवा जो विदेशी जो सीमाओं पर लोग रहते हैं, समझ आ रहा है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे मिलिट्री के लोग हों, ऐसे लोग जो सीमा पर आदान प्रदान करने का काम करते हैं, रहते हैं, उनके द्वारा फैलता है ये। हमेशा बीमारियां ऐसी फैलती हैं, एक देश से दूसरे देश में बीमारियां इन्हीं संपर्कों के माध्यम से फैलती हैं। तो वो फैली। और दूसरा, सब लोग चाइना का फूड खाने में तो सब लोग मस्त ही हैं। समझ आ रहा है? जितने भी चाइनीज आइटम हैं, अभी भी आपको खाने में कोई तकलीफ तो हो ही नहीं रही है। भले ही कोरोना जिसको हो रहा है, जब होएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी भी चाइनीज आइटम का आपने कभी भी कोई भी ना तो बहिष्कार करना तो बहुत दूर की बात है, त्याग भी नहीं किया। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हमें बताती हैं कि हम अपने असंयम के कारण से ही इस तरह की बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छी भावना है, आप आज के समय पर इस भावना को भाओ। ईति भीति व्यापे नई जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। वृष्टि माने वर्षा। समझ आ रहा है? टाइम पर होने का नाम सुभिक्ष कहलाता है। और वर्षा समय पर ना हो, असमय में हो, तो वो दुर्भिक्ष कहलाता है। ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, और बिल्कुल ना हो तो उसको बोलते अनावृष्टि। ये दोनों ही प्रकार की वृष्टियां अकाल का सूचक हैं, अच्छे समय का सूचक नहीं है। अकाल का मतलब बुरा टाइम चल रहा है, समय खराब आ गया है,
समझ आ रहा है? तो आप देखते हैं कहीं पर वृष्टि इतनी हो रही, इतनी हो रही, इतनी हो रही कि बाढ़ आ रही है, लोग डूब रहे हैं, मकान के मकान डूब रहे हैं, दुकान की दुकानें डूब रही हैं, हॉस्पिटल तक भी डूब रहे हैं। समझ आ रहा है? अब क्या हो रहा है, लोग उसमें मर भी रहे हैं, इतने पानी की जरूरत नहीं है, उतना पानी वहां पर गिर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? ये अतिवृष्टि है। समझ आ रहा है? अब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बिल्कुल भी वृष्टि नहीं होती, पूरा सूखा पड़ा है ना, किसी भी तरीके की फसलें नहीं हो सकती, इतना सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, बहुत लंबा लंबा खोदने के बाद भी पानी नहीं निकलता, तो वहां के लोग पानी से परेशान हैं, कहीं दूर भी किलोमीटरों तक भी जाते हैं, तब जाकर के 2 बाल्टी 2 है ना वो घड़ा पानी लेकर के आते हैं, अपना काम चलाते हैं। ऐसी भी जगह हैं। तो ये क्या है? ये अनावृष्टि के स्थान है जहां पे बिल्कुल वृष्टियां नहीं हो रही। तो ये दोनों ही तरह की ये वृष्टियां अकाल के रूप में मानी जाती हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना मत किया करो कि भगवान वर्षा दे दो, वर्षा दे दो, भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। समझ आ रहा है? भगवान की प्रार्थना से न बारिश होती है, न बारिश रुकती है। ये बारिश का होना और नहीं होना ये उस स्थान के जीवों के पुण्य और पाप पर निर्भर करता है। क्या सुन रहे हो? हाँ, जिस स्थान पर रहने वाले लोग धार्मिक होंगे, सत्प्रवृत्ति के होंगे, वहां पर सहज में सही वर्षा सही समय पर होती है। सुन रहे हो? और जहां पर लोग तरह तरह के असंयम, मांसाहार, दुराचार में लिप्त होते हैं, वहां पर ये वर्षाएं समय पर होती नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये सब स्थानीय लोगों के पुण्य और पाप कर्म का ही फल जानना चाहिए। इसलिए हमेशा संयम भाव को धर्म भाव मानना चाहिए और संयम के माध्यम से ही अपने अंदर इस धर्म की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी आप दूसरों के लिए कोई अच्छी भावना कर सकोगे, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए कोई अच्छी भावना कर सकोगे। तो ये भावना क्या है कि कभी भी इस संसार में ऐसी अनावृष्टि ना हो, अतिवृष्टि ना हो, कहीं पर दुर्भिक्ष ना पड़े, कहीं पर अकाल ना हो, कहीं पर इति भीति ना हो, कहीं पर मारी आदि ये रोग ना फैलें। समझ आ रहा है? जैसे ये हैजा है, डायरिया, ये प्लेग, समझ आ रहा है? इससे पहले एक आया था चिकनगुनिया। ऐसी ये जो बीमारियां होती हैं जो किसी को भी लग सकती हैं, ये सब इसी तरीके के आतंकों में, आपदाओं में आती हैं और ये समय समय पर आती रहती हैं, है ना। हर साल आप देखते ही हो नए नए तूफानों के नाम सुनने को मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? कभी सुनामी तो बहुत पुरानी हो गई है, वो तो समुद्र का नए नए तूफान आते रहते हैं, कहीं चीन से आ रहा, कहीं अफगानिस्तान से आ रहा, कहीं से आ रहा, कहीं से आ रहा, नया नया नाम, हर साल में 2-3 नए नाम मिल ही जाते होंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सब आपदाएं हैं। इन आपदाओं का सबसे बड़ा कारण है हमारे भावों की कमी होना। तो अच्छे भाव जहां पर लोग रखेंगे बहुतायत में, वहां पर इन आपदाओं से बचा जा सकता है। अब लोग पूछते रहते हैं, महाराज ये कोरोना कब जाएगा, क्या करें इसके लिए? सुन रहे हैं ना सभी लोग? क्या करें इसके लिए? क्या करें इसके लिए? कब जाएगा महाराज? आप जहां भी हैं भावना अच्छी करें, इस तरह की भावना करें। ये जो आज ये लाइनें आई हैं, ये इस एक तरह से ये अब ये अंत है, इस मेरी भावना की अंतिम लाइनें हैं। समझ आ रहा है? सेकंड लास्ट ये पैरा है। तो आप यही भावना भाएं, ईति भीति व्यापी नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये भावना करो। जमीन धरती भी अच्छी बनी रहे, समझ आ रहा है? और धरती का पालन करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला राजा भी धर्मनिष्ठ रहे। क्या सुन रहे हो? राजा भी धर्मनिष्ठ हो। अब आजकल लोकतंत्र तो चल रहा है, लेकिन इस लोकतंत्र में भी देखा जाए तो जो आज इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया होता है, जिसे हम पीएम कहते हैं, वही एक तरह का राजा है।
समझ आ रहा है? एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। तो राजतंत्र में तो राजा होते थे पहले, अब राजा तो नहीं होते, लेकिन जिनको अपन ने राजा बना दिया वोट दे दे करके, और जिनको अपन ने कुर्सी तक पहुंचा दिया है, और दिल्ली की उस राजधानी में उन्हें जो है सिंहासन पर बैठा दिया, वही आजकल के राजा हैं। समझ आ रहा है? अगर वो अच्छा निर्णय लेंगे तो प्रजा का हित होगा, अगर वो अपने निर्णय में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का स्वार्थ रखेंगे तो प्रजा का अहित होगा। तो इसलिए ये भी भावना की जाती है राजा हमेशा धर्मनिष्ठ रहे। धर्मनिष्ठ का मतलब न्याय और नीति से चलने वाला हो। समझ आ रहा है? मतलब कि जो पाप होते हैं, अनीति के काम होते हैं, उन पर रोक लगाने वाला हो, उनको बढ़ावा देने वाला ना हो। समझ में आ रहा है? बहुत से राजा ऐसे भी होते हैं जो इन पाप के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। समझ आ रहा है? और किन्हीं किन्हीं के शासन काल में ये पाप कार्य रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं धर्म का मतलब यहां पर इतना ही है, नीति न्याय से जो चले, सदाचार की जो वृद्धि करे, दुराचार को जो रोके, वही नीति न्याय से युक्त धर्मनिष्ठ राजा है। समझ में आ रहा है? लोग बताते हैं यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर है, बहुत बड़ी क्राइम सिटी के रूप में पहले जाना जाता था। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी मुजफ्फरनगर के डाकुओं के ऊपर। समझ आ रहा है? तो मतलब और मिलते भी रहते हैं। अब कितने डाकू हैं, कितने दहशतगर्द लोग हैं जो रोजाना एक ना दो ना चार तो रोजाना कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मारे जाते हैं। समझ आ रहा है? और कुछ समर्पित आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी नहीं है। समझ आ रहा है? इस दहशतगर्दी की कहीं कमी नहीं है। तो यही रोक पाना, यही धर्मनिष्ठ राजा के बस की बात होती है। समझ आ रहा है? तो इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति भी हमेशा ये भावना करता है कि जो यहां का राजा हो वो धार्मिक हो। समझ आ रहा है? धर्मनिष्ठ हो, ये भावना जरूर करनी चाहिए। धर्मनिष्ठ का मतलब मंदिर जाने वाला हो ऐसा नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन मंदिर जाने पर रोक लगाने वाला भी ना हो। हाँ, ऐसा धर्मनिष्ठ राजा होना चाहिए। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब राजा के अंदर इस प्रकार की भावना होगी, तभी प्रजा बहुत चैन के साथ में, अपना सदाचार के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी, और तभी प्रजा को सुख सुकून मिलता है। इसलिए यह भी बहुत अच्छी भावना है कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, राजा कभी अन्याय ना करे। समझ आ रहा है? सबसे बड़ा राजा आज कौन है? आज का पीएम है सबसे बड़ा राजा। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भावना करो कि कभी अन्याय ना करे, हमेशा जैसे अभी धर्मनिष्ठ दिखाई दे रहा है वैसा हमेशा भी बना रहे। धर्मनिष्ठ बना रहेगा तो कुर्सी बनी रहेगी, और जब धर्मनिष्ठपना छूट जाता है तो कुर्सी भी छूट जाती है। समझ आ रहा है? तो यही होता है, अगर व्यक्ति न्याय नीति के अनुसार चलता है तो बार बार भी उसे मौके मिलते हैं। समझ आ रहा है? एक मौका 5 साल का ही होता है एक राजा का। तो इस तरह से बार बार उसके लिए धर्म की भावना अगर बढ़ रही है तो इस तरह के मौके भी बार बार मिलते जाते हैं, क्योंकि प्रजा को यही चाहिए कि भैया इनके शासनकाल में अपने को सुख सुकून था तो आगे भी बना रहे। और क्या चाहती प्रजा, है ना? और जहां पर जो है अराजकता फैलने लगे, आतंक फैलने लगे, दुराचार फैलने लगे, तो प्रजा उससे त्रस्त हो जाती है, तो फिर उन राजाओं का फिर बहिष्कार भी कर देती है। सुन रहे हो? तो ऐसे भावना करो कि धर्मनिष्ठ हमेशा राजा रहे, है ना? और कभी भी ये दुर्भिक्ष वगैरह कभी भी ना फैले, और इसी का नाम है अहिंसा धर्म। जब दुर्भिक्ष नहीं फैलेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी। तो परम अहिंसा धर्म अगर जगत में रहेगा तो सबका हित होता रहेगा। और अंत में भावना है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे।
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इन 4 लाइनों में अंत में जो इस मेरी भावना को बनाने वाले कवि हैं, है ना, कवि क्या हैं, वो एक अच्छे साहित्यकार थे और बहुत अच्छे जैन दर्शन के प्रति और सभी दर्शनों के प्रति उदार भावना रखने वाले अच्छे व्यक्ति थे। उनके आगे एक उपाधि लगती थी युगवीर। क्या उपाधि लगती थी? युगवीर की। तो वही उन्होंने इसमें युगवीर लिखा है कि आप अपने इस युग के, इस समय के युग के वीर बन करके, है ना, देश की उन्नति के काम करो जिससे देश में उन्नति हो, देशोन्नति रत रहा करे। लेकिन भावना पहले ये रखो कि आपस में सबके प्रति प्रेम भाव रहे। क्या रहे? प्रेम भाव। और बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि प्रेम भाव होते हुए भी मोह नहीं होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, प्रेम भाव में मोह में अंतर होता है। क्या होता है? क्या होता है? जैसे ये कोई चीज है हमारे सामने, मान लो ये बुक रखी हुई है, समझ आ रहा है? प्रेम का मतलब यह है इस बुक को संभाल के रखो, आदर से उठाओ, आदर से व्यवस्थित रख करके रखो, समझ आ रहा है? बुक खराब नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? प्रेम भाव। और मोह भाव क्या हो गया? इसे मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता। समझ आ रहा है? अगर ये मिलेगी तो ही जीवित रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ये क्या हो गया? ये मोह भाव हो गया। समझ आ रहा है ना? इसको हर चीज पे लगा ना। तो प्रेम भाव सबके साथ रखने का मतलब ये हो गया कि सब जिए और सबको जीने दो। इसका नाम है प्रेम भाव। जियो और सब खुश रहो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश हैं। ठीक है ना? ये क्या हो गया? प्रेम भाव। और मोह भाव क्या हो गया? नहीं, हम तो तुम्हारे ही साथ खुश रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये मोह भाव हो गया। तो भावना क्या करना है आपको? कि हमें सबके साथ खुश रहना है। समझ आ रहा है? हाँ, एक के साथ तो मोह होता है और सबके साथ प्रेम होता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है प्रेम की और मोह की। समझ आ रहा है? तो अपने मन में हमेशा सबसे भावना रखो कि हमारा सबसे प्रेम भाव है, लेकिन किसी से कोई मोह भाव नहीं है। समझ में आ गया ना? मोह का मतलब है मोहित हो जाना। ना हम किसी को मोहित करें, न किसी के ऊपर मोहित हों, लेकिन फिर भी सबके प्रति प्रेम भाव रखें, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबका जीवन आनंदमय हो, हमारा भी हो। ठीक है ना? ये हो गया प्रेम भाव परस्पर में रहे सब जीवों पर। और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बस ये बात बड़ी कठिन है। आज के बच्चे अगर इस बात पर अमल कर लेना तो बहुत लड़ाई झगड़े बच जाएं। समझ आ रहा है? अप्रिय वचन बोलना, दूसरे के साथ गाली गलौज करना, कटुक कड़वी बातें बोलना, कठोर वचन बोलना, ये सब आज के बच्चों की एक फैशन बन गई है। अब आजकल बोलना तो होता नहीं है, कट 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 मैसेज कर दिया, चैटिंग हो गई, उसी पे सब हो जाता है। समझ आ रहा है? बोलना ही नहीं पड़ता आजकल। तो बहुत सारे हम ये व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू भी बहुत कठोर वचन, कड़वी बातें, अपशब्द, निंदा की बातें, गलत बातें, समझ आ रहा है? ये हम सब जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी हमारा उसी भावना में आने वाला है जो हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं या उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी अप्रिय चीज़ें हैं जो दूसरे को अच्छी नहीं लग रही हैं तो हमें उसको वहीं पर स्टॉप करना है। अगर हमारे पास कहीं से मैसेज आया भी है तो हमें उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। इस तरह की प्रवृत्तियां भी हमारे लिए सुखकारी होती हैं, दूसरों के लिए भी हितकारी होती है। समझ आ रहा है? आजकल ये बहुत ही एक तरह का
बहुत गंदा रिवाज चला है किसी को परेशान करने का। समझ आ रहा है? किसी को भी परेशान करना है, कोई भी कुछ भी मैसेज छोड़ दो, और एक मैसेज एक ग्रुप में जाता है तो एक व्यक्ति के पास तो जाता नहीं, हर ग्रुप में 200-250 लोग तो कम से कम होते ही हैं, सबके अपने अपने ग्रुप बने हैं। सो एक मैसेज छोड़ो, 250 लोगों के पास पहुंच गया, और वो 250 लोग भी 250 और लोगों से कनेक्टेड हैं एक एक ग्रुप के। समझ आ रहा है? तो बस 250 × 250 कितने हो गए? समझ आ रहा है? हजारों लोगों में सेकंडों में मैसेज पहुंचते हैं। तो ये बहुत गंदी चीज इस कारण से व्हाट्सएप कही जाती है। समझ आ रहा है? अगर अच्छे ढंग का यूज करो तो अच्छी भी है, लेकिन गंदी इसलिए है कि अगर हमें किसी को परेशान करना है तो आजकल लोग इसी तरह से लोगों को परेशान छोटी छोटी बातों पर, जिसे बोलते हैं छोटे से तिल का ताड़ बना लेना, वो भी सब इन्हीं मैसेजों के माध्यम से होता रहता है। तो ये आदतों से बच्चे बचना शुरू करें। समझ आ रहा है? हाँ, और ऐसे मैसेज आए तो उनको डिलीट भी किया करें। तो ये ध्यान में रखें, अगर हम इस तरह से देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में, धर्म की उन्नति में अपना मन लगा करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी उन्नति होगी, तभी हम युगवीर हम भी बनेंगे। ये उपाधि मिली थी पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी को, युगवीर। समझ आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे धर्म को आगे बढ़ाने के बड़े साहस के कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इसलिए अंत लाइन बहुत अच्छी है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का मतलब है कि जिसको जैसा भी दुख सुख मिल रहा है वो उसको उसके अपने कर्म के फल से मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु स्वरूप। समझ आ रहा है? किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को किसी का अभाव खटकता है, किसी को किसी की कमी खटकती है। ये सब जो कुछ भी है, अगर हम वस्तु स्वरूप जाने तो इसका मतलब यह है कि भाई ये अपने कर्म पूर्व जन्म के कुछ ऐसे थे जिनके कारण से हमें ये तो सब मिला लेकिन ये नहीं मिला। समझ आ रहा? हर किसी के जीवन में एक चीज मिलेगी, भाई वैसे तो सब कुछ है, वैसे तो सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बस वो एक कमी है। तो वो एक कमी क्या है? तो वो जो एक कमी रहती है वो कमी पूर्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर व्यक्ति यहां पर कोई ना कोई कमी लेकर के ही पैदा हुआ है। समझ आ रहा है? यही संसार का स्वरूप है, यही वस्तु स्वरूप है। तो हमारे लिए सब सुख नहीं मिलेंगे अभी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।